नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर इस देश में एक एजेंडा चलाया जा रहा था और आज उस एजेंडे पर द एंड का बोर्ड ट्रस्ट ने लगा दिया। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बैठक के बाद सियासत करने वालों को ऐसा करारा जवाब दिया कि अब रिप्लाई करने को कुछ बचा नहीं। ट्रस्ट ने कहा, हां, चढ़ावे में जो रकम मिली उसमें कुछ ऊंच नीच हुई है, लेकिन दान में मिले सोने, चांदी और हर एक कीमती वस्तु का ब्यौरा रजिस्टर में लिखित है, दर्ज है, पत्थर की लकीर है। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ये तस्वीरें आज ट्रस्ट की बैठक के बाद पेश की गई, जिसमें सोने चांदी के आभूषण है, काक भुसुंडी है, जिसमें रामचरितमानस है सोने का, जिसमें सोने की ईंटें हैं। ट्रस्ट ने साफ साफ कहा कि सोना, चांदन, चांदी, हर एक आभूषण पूरी तरीके से सुरक्षित है। हां, कुछ कैश में गड़बड़ी हुई है, इसकी जांच चल रही है, इसमें इंतजार करना होगा। लेकिन राम मंदिर को लेकर इस देश में ऐसे छाती पीटा गया जैसे कि पूरा खजाना ही गायब हो गया। तो क्या अपनी राजनीति चमकाने के लिए प्रभु श्री राम का घर भी नहीं बख्शा जाएगा? और नैतिकता की मिसाल रखते हुए ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी स्वीकार कर दिया। तो क्या विपक्षी एजेंडे की कहानी खत्म हुई यहीं से? और अब इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए अब नया झूठ कहां से लाएंगे, क्या आरोप लगाएंगे? आज इसी मुद्दे पर चर्चा, एक बड़ी डिबेट। पिछले कई दिनों से लोग रामलला के चढ़ावे पर सियासत की रोटियां सेक रहे थे, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट के बयान ने आज उनकी सियासत में फुल स्टॉप लगा दिया। विपक्षी एजेंडे की कहानी यहीं धराशायी हो गई। जो लोग चिल्ला चिल्ला कर आसमान सिर पर उठा रहे थे, कह रहे थे पूरा खजाना खाली हो गया, चांदी की बनी हुई काक भुसुंडी गायब हो गई, सोने की रामचरितमानस थी वो भी गायब हो गई, सोने चांदी के आभूषण गायब हो गए। राम मंदिर ट्रस्ट ने आज सारा खजाना मीडिया को दिखा दिया। हां, ट्रस्ट ने कहा रकम में कुछ हेरफेर की गई है, जांच जारी है, इंतजार कीजिए। जैसे ही जांच पूरी होगी, हर एक तथ्य, हर एक सच्चाई दुनिया के सामने, लोगों के सामने, राम भक्तों के सामने। राम मंदिर की ट्रस्ट की आज बैठक भी थी। बैठक खत्म हुई और सच बाहर आया, जिसने अफवाहों के बाजार को एक पल में धराशायी कर दिया। ट्रस्ट ने साफ साफ कह दिया सिर्फ कुछ कैश की चोरी हुई है, जिसकी जांच चल रही है। लेकिन राजनीति के भूख ने अफवाहों के बाजार को गर्म कर दिया और कहा कि राम लला को चढ़ावे में मिली सोने चांदी के आभूषण, काक भुसुंडी, रामचरितमानस जो कि सोने का बनाया गया था, सब कुछ गायब हो चुका है। ट्रस्ट ने क्या क्या हिसाब दिया है, जल्दी से मैं आपको हिसाब बता दूंगी, ये बहुत जरूरी है। उनका कहना है दान में अभी तक 2800 वस्तुओं के मिलने की बात की गई है, सभी सुरक्षित है, सबका रिकॉर्ड है। अब तक 2926 भेंट मिली है जो रजिस्टर में दर्ज है। 3264 में से 2370 करोड़ निर्माण में खर्च हुए हैं। 31 मार्च तक 582 करोड़ रुपए का चढ़ावा, 391 करोड़ संचालन व्यय में इस्तेमाल किए गए। चढ़ावे के बाकी रुपए बैंक में जमा है। इसके अलावा चंपत पर ट्रस्ट की बात जहां पर तक है, ट्रस्ट पूरी तरीके से यह कहता नजर आया कि चंपत राय पर दोष लगाना पूरी तौर पर ठीक नहीं है। जांच पूरी होने तक चंपत पर दोष सही नहीं है। ट्रस्ट का दावा सिर्फ कैश की कुछ हेराफेरी, कुछ चोरी हुई है। सोने चांदी के आभूषण, ईंटें, काक भुसुंडी, रामचरितमानस सब सुरक्षित रखे हुए हैं। ट्रस्ट ने दान में मिले एक एक ग्राम के सोने और चांदी की वस्तुओं का ब्यौरा भी जनता के सामने रखा। उनका कहना था सारा सोना सुरक्षित है, सारी चांदी महफूज है, लेकिन गिरद दृष्टि लगाए बैठे कुछ सियासी लोगों को यह एक मौके की तरह दिख रहा था। अब सवाल यह है कि सियासत में जो कभी राम को काल्पनिक मानते थे, आज वो उन्हीं के रक्षक बनने का दावा कर रहे हैं।
चढ़ावा चोरी मामले पर गोविंद देव गिरी जी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। आज हमने हमारे सामने जो प्रेस के लोग थे उनके सामने रजिस्टर रख दिया। 2800 वस्तुओं का रजिस्टर बना हुआ है। उनमें से जिन 5 बातों की चर्चा चली है उन 5 बातों को सबसे पहले जो सुवर्ण का बना हुआ रामचरितमानस का ग्रंथ है, वह ग्रंथ काकभूषुंडी जी महाराज और भगवान के लिए आया हुआ सुंदर हार, प्रभु के स्वयं के चरण चिन्हों के सहित जो चरण पादुकाएं बनी है, ये सब हमने डिस्प्ले की है। वो आपने देखी भी होगी, वो सब लाइव था। और ऐसे सुनो, और ऐसी सभी चीजें वहां पर उपलब्ध है। जो अधिकृत लोग हैं वो आकर के देख सकते हैं। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ रामकुमार पाल जुड़ रहे हैं, नेता बीजेपी, हमारे साथ राज शर्मा जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, अशोक यादव जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विनोद बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता वीएचपी पार्टी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा अशोक यादव जी आपसे है, आप क्या कहेंगे इस खुलासे के बाद? सारी चीजें रख दी गई हैं, कहा गया कुछ कैश में हेरा फेरी हुई है जिसका हिसाब भी बहुत जल्द आ जाएगा और जो लोग दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। विवेक, ये जो आप बता रहे हो कि ये फला चीजें प्रेस को दिखाई गई, लेकिन अयोध्या में खाली स्वर्ण जनित जो आभूषणों की चोरी नहीं हुई थी, ये मल्टी डायमेंशनल लूट थी। वहां पर चढ़ावा चोरी ही नहीं हुई थी, वहां पर मंदिर निर्माण में 40% कमीशन भी लिया गया था। वहां पर जमीनों की खरीद में लंबे पैमाने पर दलाली भी खाई गई थी। वहां पर लोगों की नियुक्तियां, जो स्टाफ की नियुक्तियां की गई, उसमें पैसे लेके नियुक्तियां की गई। जो भगवान राम के दर्शन के लिए जो पास जारी होते थे, उसमें पैसे लिए जाते थे। तो अयोध्या में कोई 1-2 तरह की चोरी नहीं हो रही थी, ये मल्टी डायमेंशनल लूट चल रही थी वहां पर। और ये लूट कोई चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव या जो 5-7-10 लड़के पकड़े गए, ये इनका काम तो थोड़ा था नहीं है, ये पूरा सिस्टम करप्ट था। ये आप कोई व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं था विवेक जी, आप समझिए पूरा सिस्टम इन्वॉल्व था। और ये सिस्टम कौन था? ये सिस्टम बीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, भाजपा, बजरंग दल, ये पूरा सिस्टम मिलकर अयोध्या में लूट को अंजाम दे रहा था। और कुछ 2-4 लोगों का नाम बाहर आ जाने से, कुछ आभूषण बरामद हो जाने से या उनको मीडिया में दिखा देने से क्या ये चोरी को आप झुठला देंगे क्या? 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज जो डिलीट कराई गई, उसको आप झुठला देंगे क्या? जो तमाम नहीं, बरामद सर, अशोक जी बरामद नहीं हुआ है, बरामद गलत टर्म है। ये तो वो चीजें हैं जो खजाने में रखी हुई हैं और खजाने में रखी हुई चीजों को दिखाया गया है, बरामद नहीं की गई है। बरामद तो कैश रिकवरी की गई, 80 लाख रुपए कुछ मिले हैं जो चढ़ावे में हेरफेर में की गई थी। आप जिस जमीन और बाकी मामलों का बता रहे हो वो आप देख लीजिए, उसको लेकर आप एक शिकायत दे दीजिए और आपके पास जो एविडेंस है वो पेश कर दीजिए। लेकिन ये बात जो कही जा रही थी, काकभूषुंडी गायब है, सोने की रामचरितमानस गायब है, चांदी की ईंटें गायब है, हार गायब है, ये गायब है, वो गायब है, कहां गायब है? सब तो सामने है। ये बात कही जा रही, ये बात ट्रस्ट ने कही है आज कि भाई एक लाइन से हर चीज को ये कहते ना सब गायब है, ये कहां तक जायज है? बिना किसी तथ्य के, बिना किसी आधार के बात करना। और जिस मंदिर में 140 करोड़ भारतवासियों की आस्था हो, उसके बारे में इस तरह के दावे करना कहां तक सही है भाई? दावे कर कौन रहा था? जो लोग चढ़ावा चढ़ाए थे, स्वर्ण और चांदी के जो चीजें जो लोग चढ़ाए थे, हाँ। वो जो फार्मर, जो हमारे होम सेक्रेटरी थे लक्ष्मी नारायण जी, उन्होंने भी बताया कि वो उन्होंने गोल्ड प्लेटेड रामचरितमानस चढ़ाई। ये रही सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रही है सर। बिल्कुल, देखिए, उन्होंने कहा कि जब हमने चंपत राय जी से पूछा तो 9 घंटे इंतजार कराने के बाद उन्होंने कहा दान किया भूल जाओ। ये बात समाजवादी पार्टी ने नहीं कही थी, ये बात पूर्व गृह सचिव ने कही थी। जिन लोगों ने जो धातुएं चढ़ाई थी उनको धातुएं नहीं। ठीक है रामकुमार पाल जी, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात जी। ठीक है रामकुमार पाल जी, जी माइक चेक कीजिएगा, थोड़ा आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक चेक कीजिएगा प्लीज। हाँ नमस्कार। नमस्कार जी। अशोक भैया भी बचने का कार्य कर रहे हैं क्योंकि सब भंडाफोड़ हो गया, सब ओपन हो गया। ये 10,000 20,000 इतने करोड़ के घोटाले, उतने करोड़ के घोटाले, झूठे आरोप लगा रहे थे। और जो चीजें दिखाई गई, बस वहां पे सबसे बड़ा लॉकर जो है कारसेवकपुरम में है, वहां से सब लाकर दिखाया गया। मेन लॉकर वहां पर है, वहां पर उस 200 ईंटें भी पड़ी है, सब कुछ पड़ी है। और साथ साथ में आह्वान भी किया गिरिमल जी ने कि जिसने जो चीज दी है वो देखना चाहे तो आकर देख सकता है, इससे बड़ा क्या किया जा सकता है। और ये कह रहे हैं हमने उद्घाटन नहीं किया,
अरे अभी जांच तो होने जो, सीडीआर आएगा, और चुन्नू यादव और आप लोगों के बीच कितने बार बातें हुई है वो सब सोशल मीडिया पे है, वो सब चीजें हैं, और अयोध्या का हर वासी जान रहा है कितने बार कॉल हुआ, चुन्नू यादव कितनी बार कॉल कर रहा था। ये सब आ जाएगा, बस पूरी जांच की रिपोर्ट आने दो। और यही लोग हैं भैया, देखिए विवेक जी, कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी ये लोग काला कपड़ा पहनकर संसद के इधर विरोध कर रहे थे। संजय सिंह, कांग्रेस के अध्यक्ष प्रमोद तिवारी वहां पे काले कपड़े करके प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे थे। और अभी अभी वीडियो चल रहा है माननीय राम गोपाल यादव जी का, जो कह रहे थे कि राम जी अवैध कब्जे में है। अभी इनके ऊपर से, इनसे तो बात पूछनी चाहिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के चंदे की। बाबरी मस्जिद के जफर गिलानी को इन्होंने वहां का उत्तर प्रदेश का सॉलिसिटर बनाया था जनरल। इनसे बात पूछनी चाहिए कि बाबरी मस्जिद के लोगों को मंत्रालय तक लेके गए, राज्यसभा तक लेके गए। ये सब बातें इनसे पूछनी चाहिए पुरानी। अब जितनी इन लोग उधेड़ेंगे उतनी इनके पास आएगी बातें। लेकिन जांच पूरी होने के बाद, चन्नी यादव का सीडीआर आने के बाद, ये और कितना मुंह दिखाएंगे और किस तरह मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा विपक्ष, ये कह रहे हैं आप कह रहे हैं विपक्ष क्या मुंह दिखाएगा, ये कह रहे हैं आप। राज शर्मा जी, क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? दिखाए ना जाकर। हाँ, झूठा आरोप राज शर्मा जी, हिंदुत्व पे लगाना, फिर हिंदू पे लगाना, तो मैं कुछ बोलूं, पूछना चाहूंगा। ठीक है राज शर्मा जी। हाँ। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो अभी शायद गोपाल गिरी, क्या नाम है उनका, कोषाध्यक्ष, उन्होंने कुछ चिट्ठी लिखी थी कि चंपत राय ये सब मना करते थे, मेरे सिग्नेचर नहीं होते थे। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा उनकी बात का एतबार कैसे किया जाए। मुझे कोई मतलब नहीं है पाल साहब, मुझे कोई मतलब नहीं। आप चोरी करो यार, आप ईमानदार है, कुछ नहीं हुआ चोरी यार। लो मैं कह रहा हूँ, इधर सुनिए, मैं कह रहा हूँ नहीं हुआ राज शर्मा जी, ट्रस्ट के लोग ही ना बताएंगे कि क्या है नरक डेटा में में, क्या चले जाओ। अवेलेबल है। अब नरक प्रभु में श्री राम चले कान में जाओ। फूंक कर थोड़ी जाएंगे आपके। एक मिनट नरक में चले जाओगे, बता रहा हूँ मैं। ठीक अच्छा है, एक एक और बार बात बात पूरी होनी है। राज शर्मा जी की बात पूरी है। राज शर्मा जी, हाँ, एक और बात, राम कुमार पाल जी आ रहा हूं, राज शर्मा जी, वो टुन्नू चिन्नू कौन है, उसकी अखिलेश जी से बात हुई। वो जो एक्स हैंडल में लिखा गया था वो वही फर्जी है, और उसके जो फॉलोअर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अभी हम लोग बैठे थे, अशोक भाई भी बैठे थे, सब बैठे थे। एक बात जानना चाहता हूँ, कुछ नहीं हुआ भैया। कहाँ चोरी हो गई, कहाँ चंपत राय, कहाँ अमित शाह, वो तो नेहरू जी ने कर ली। अब बताओ, खुश रहो, लेकिन याद रखना गीदड़ की मौत फिर अच्छी होती है, आप लोगों की मौत बहुत बुरी होगी। याद रखना, कीड़े नहीं पड़ेंगे, धोखेबाज हो। राम कुमार पाल साहब, आप एक एज में हो भाई, चोरी नहीं हुई है। आप मुझे बताओगे कि मैं राम का भक्त हूं, नहीं हूं? हाउ डेयर, इतनी हिम्मत कैसे? मैं पंडित राज शर्मा, आप मुझे बताओगे? क्या हो आप? चोटे हो चोटे, ये याद रखना, याद रखना। चोर, और एक और बात बता दूं, जिन्होंने चोरी करी उन्होंने पाप किया। अब जब सामान सामने है तब आप किस आधार पर बयान देंगे? राज शर्मा जी, पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ था राम मंदिर को बदनाम करने में, क्या है बात नहीं मानते आप? कौन इको लगा था? पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ था, क्या बात कर रहे हैं आप? राम मंदिर से नाता टूट गया, राम मंदिर से भरोसा उठ गया। अरे मंदिर से किसी का भरोसा उठता है क्या? भगवान से किसी का भरोसा उठता है? क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बेकार की बातें करते हैं आप। क्या मंदिर को कोई बदनाम करेगा? किसकी औकात है, किसकी औकात है जब मंदिर को बदनाम करे? बेकार की बातें नहीं करें आप। यहां पे राम की आस्था को एक ठेस पहुंची। बेकार की बातें मुझे पसंद नहीं है। यहां पे राम कुमार पाल है, चलो पढ़ो। नहीं, रामचरित मानस चोरी हो गई, कहां रामचरित मानस चोरी हुई? कहां गुंडी चोरी हो गई? कहां चोरी हुई भैया? दिखाइए आप हमको। चरण पादुका चांदी की थी, कहां चोरी हुई? रखी हुई है। हार चोरी हुई, हार रखी हुई है। आप इतना फास्ट, क्या इस देश में सियासत इतनी गिर जाएगी कि राम मंदिर को मोहरा बनाया जाएगा? विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए, राम कुमार पाल जी एक्सचेंज का विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए। विनोद बंसल जी, छोटा सा सवाल है मेरा। एक सेकंड, राम कुमार पाल जी मैं आ रहा हूं। विनोद बंसल जी, स्वागत है आपको। विनोद बंसल जी, आप माइक चेक कीजिएगा थोड़ा सा। आजकल इन सबके माइक खत्म हो जाते हैं। ठीक है, मुझे लगता है विनोद जी की आवाज नहीं आ रही है, मैं एक बार फिर से चेक कराता हूं। राम कुमार पाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राम कुमार पाल जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। हाँ पूछिए। कि राम मंदिर का ट्रस्ट बनाए, राम मंदिर का निर्माण कराने में अगर बीजेपी जवाबदार है, तो आप मुझे बताओ, देश के अंदर गिरजाघर, मस्जिद, इस चौक पर अधिग्रहण क्यों नहीं है? इसके जवाबदार कौन है? आप लोग के राज में हुआ है।
आज मैं देता हूं। 4 लाख मंदिरों का 10 लाख अरे करोड़ मैं दे रुपया रहा हूं ना अधिग्रहण जवाब। क्यों हुआ? लो देश का उसका जवाब लो, जवाबदार कौन है? जवाब लो। ये पूछता है आप देश। क्या 12 देश 12 पूछता 14 है साल से आपसे। निठल्लापन हाँ? कर रहे हो, एक डकैती प्राइवेट मारोगे। संस्था, पहली बार पब्लिक 12 संस्था साल खड़ी से हुई है, क्या आपके कर रहे पेट में हैं? जलन हो रही है। नहीं 12 आपको साल से कहने क्या कर वाले रहे हो थे कि पाल भाई साहब? अस्तित्व नहीं डकैती राम हो। का। हाँ? डकैत हो, याद रखना आपने पाल कोर्ट साहब। में कहा अपनी डकैतो, मौत को अच्छा करो। कोर्ट में जीवन कहा तो आपने नरक हो गया आपका। पंडित शर्मा पाल जी साहब, कि आप लोगों का अस्तित्व नहीं जीवन राम तो का। नरक हो गया। राम का हलफनामा दिया आपने। आप में दम है तो बाबरी मस्जिद कहिए। याद रखना, सांडिल जी कल ही जीवन इनकी तो प्रेस आपका कॉन्फ्रेंस नरक थी, है। इमाम हिंद कह रहे हैं भगवान राम को। जीवन तो भगवान आप राम लोगों को का इमाम नरक है। हिंद, अरे इनकी मौत को अच्छा राष्ट्रीय कर प्रवक्ता लो। 2 जन कह मर रहे हैं जाओगे इमाम हिंद। मर। ये राष्ट्रीय अरे हमारे याद भगवान रखना है, मर वो जाओगे। इमाम हिंद नहीं है। आपके भोली पंडित हो। शर्मा जी, आप आप लोगों इमाम को हिंद का चौराहे जवाब दो। में आप लोग मदरसा जूतों गिरजा से घर का मारेंगे, जूतों से। अधिग्रहण सरकार, अरे इसका जवाब मंदिर दो। मंदिर अरे खा गए तुम लोग। अरे बदनाम इमाम करके हिंद है क्या हमारे भगवान? बेकार की बातें हाँ? करते हो। बेकार की बातें करते हो, आपकी जीवन प्रवक्ता तो बेकार की नरक हो बातें गया करती है। आपका। मौत हाँ? को सही कर लो। याद आप रखना, अपनी मौत को सही कर लो। मौत को सही भगवान कर लो। राम जो का अस्तित्व नहीं धोखेबाज कहते थे। आपके हलफनामा घर में दिया भी कोर्ट सोना में आया पंडित होगा। शर्मा जी। एक बात सुनिए, पंडित शर्मा राम जी, भगवान का सोना हलफनामा दिया है आपने आपने। अपने बच्चों को प्राण दिया प्रतिष्ठा होगा। के दिन उसका आपके पैसा निगाह काले कपड़े आपने पहन के अपनी गाड़ी में सदन के पेट्रोल आगे भराया बैठे थे। होगा। अरे उनको शर्म नरक करने में की बात जाओगे कर रहे हो? नरक। मुझे तो हाँ? आपकी आवाज में चोरी बात से करना कौन डिनाई कर ठीक रहा है, विनोद बंसल जी के कौन पास आ रहे चोरों को हैं। बचा रहा है? देखिए, अब कौन नरक में जाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा, इसका फैसला कम से कम ऊपर छोड़ दिए। इसका फैसला यहां तो नहीं कर सकते क्या शर्मा जी? हैं? अब किसको कीड़े पड़ेंगे और किसको कोड़े पड़ेंगे और किसको सोने चांदी के जवाहरात पड़ेंगे, वो भी फैसला नहीं कर सकते। अब सवाल इस बात का है कि जिन्होंने प्रभु श्री राम और राम मंदिर को बदनाम करने की कोशिश की, उनका सियासी भविष्य क्या होगा शर्मा जी? पाप कब होगी? दिस इज वेरी बिग आप क्वेश्चन। मत बनो, पाप कब ट्राई टू होगी? अंडरस्टैंड। विनोद बंसल के बाद आपकी जुड़ गए। जिंदगी सही है। उसके बाद अशोक जी मैं आपके पास आ पाप के रहा हूं। भोगी हाँ मत बनो। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, चोरी मैं तो हुई देखिए, कि नहीं हुई? मेरा काम सवाल पूछना अरे है। एक सवाल बात पूछो है ना, आप विवेक परेशान भाई, मत एक होइए। सवाल देखिए का मैं सवाल जवाब पूछता आपसे। रहूंगा। विनोद विवेक बंसल भाई, जी कुछ सवाल कहना चाह रहे हैं। आपसे। विनोद बंसल जी प्लीज। विनोद बंसल जी, आप विनोद बताइए, बंसल जी। चोरी हाँ। हुई नहीं हुई? विवेक जी देखिए, बात यह है कि आज जो ट्रस्ट की बैठक के बाद में कुछ महंत जी ने जो बातें कही उससे एक बात तो क्लियर हो गई। जिस तरह से उन्होंने 2800 सामग्री की जो आइटम्स की सूची बताई और कई सारे आइटम को उन्होंने बाकायदा डिस्प्ले में दिखाया भी, उससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि जो झूठ बोल करके देश की आस्था विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, जो बाकायदा राइटिंग में लिख करके ट्विटर पर लिख रहे थे कि वो रामचरितमानस चोरी हो गई, काकभूषणी चोरी हो गए, ये चोरी हो गए, वो चोरी हो गया, वो सारी चीजें मिल गई। अब इनको सबको मिलकर के एक अपोलॉजी लेटर जारी करना चाहिए ऑन पोस्ट कि भाई हाँ हमसे गलती हुई है और हम राम मंदिर से भगवान राम से प्रार्थना क्षमा याचना करते हैं। जैसे पहले इन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाने की क्षमा याचना नहीं करी, मुझे लगता है अब समय आ गया कि दोनों चीजों को मिला करके इनको अब क्षमा याचना करनी चाहिए। अगर इनको वास्तव में इस बात का डर है कि जो इनका राजनीतिक भविष्य है, जो 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 राजनीति का जो धरातल रसातल में जा रहा है और ज्यादा नीचे न जाए, तो मैं एक निवेदन करूंगा कि बीच में नहीं बोलता। एक एक करके राज शर्मा जी, एक एक करके अशोक यादव जी, विनोद बंसल जी स्क्रीन पे। राज शर्मा जी वापस आ रहा हूं आपके पास। विनोद बंसल जी बात पूरी कर लीजिए आप। भाई आप लोगों का नाम भी तो बहुत घसीटा गया। वीएचपी अभी भी कह रहे थे अशोक जी की वीएचपी इसमें मिली हुई है, और तो अशोक जी ने एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया, कहा करोड़ों के जमीन के घोटाले में जो वीएचपी, आरएसएस और बीजेपी वालों ने मिलकर किए हैं अयोध्या में। विवेक जी, जैसे जो जमीनों के घोटाले की बात जो कर रहे हैं वो 2021 में उठाया था किसी ने, लेकिन आज तक उसमें एफआईआर किसी ने दर्ज नहीं कराई। और 21 के बाद 22 का इलेक्शन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कौन चला गया और जब 27 का इलेक्शन आ गया तो 26 में फिर खड़े हो गए। और आप देखिए जो अखिलेश यादव ने या राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने जो कुछ एलिगेशन लगाए थे, उन सारे एलिगेशन, अरे बताओ ये हुआ नहीं हुआ? अरे गड़बड़ हुआ नहीं हुआ? उस लेटर को चंपत राय के लिए क्या क्या वीडियो चल रही है बताओ यार, क्या हो रहा है यार। एक एक करके प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक एक करके। विनोद बंसल जी की बात पूरी है, फिर राज शर्मा जी आप अपनी बात रख दीजिएगा। हाँ देखिए, बड़े गंभीर बात है और गंभीरता के साथ डिबेट होनी चाहिए। ये चीचा लेकर ठीक नहीं है बेसिकली। और मैं कह रहा हूँ, देखिए मेरा कहना ये है कि देखिए जो गड़बड़ हुई है इसके लिए जो स्वयं ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा है, और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हमारे विष्णु परिषद के अध्यक्ष ने भी कहा है कि साथ साथ उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अपराधी किसी भी तरह का हो, किसी भी स्तर का हो, किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाना चाहिए और उसको जो फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा जल्दी से जल्दी उसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन बात यह है कि देखिए जो इस एपिसोड के माध्यम से अपनी राजनीति चिपकाने की कोशिश कर रहे थे, जो 2027 का चुनाव उनको सामने नजर आ रहा था, उन्होंने कई सारे आइटम को एक एक करके लोगों को उठा दिया
और जो जिन लोगों ने बेचारे श्रद्धा भाव से भी दान दिया था वो भी अश्रद्धावान हो गए, और वो जो दान के नाम पर भी, दान को भी उनका बखान करना पड़ गया उनको, और जो उन लोगों को मजबूर होकर के ट्रस्ट को और भगवान राम को गालियां तक देनी पड़ी कि आखिरकार हमारा पैसा चुरा लिया, 5 पैसा चुरा लिया। ये जो स्थिति है ना वो ठीक नहीं है। आपने किसी और को बदनाम नहीं किया, भगवान राम को बदनाम किया, तो भगवान राम का पैसा चुराने की बात की आपने। मैं कहता हूँ देखिए कमाल की बात है जी, हमको मिलकर के माफी मांगना चाहिए जी। माफी मांगेगी क्या, बड़ा सवाल है जी। अशोक यादव जी, में सहयोग करना चाहिए इनको। अशोक यादव जी, देखिए विवेक जी, हाँ विवेक जी, गांव देहात में कहावत है कि गब्बर चोर नकब में गावे। नकब मतलब जो दीवार खोद देते हैं ना, उसको नकब बोलते हैं। ये ऐसा चोर था, इतना दबंग चोर था कि घर में नकब फोड़ के वहां गाना गा रहा था जी। इसी टाइप का काम आज भारतीय जनता पार्टी तो और सिस्टम के लोग जो काम कर रहे हैं। आप ये बताइए, जो एलिगेशंस जो लगाए गए, जो धातुओं को चोरी का जो एलिगेशन लगाया, किसी राजनीतिक दल ने नहीं लगाया। जिन लोगों ने दान किया उन्हीं लोगों ने आरोप लगाया। ये अभी जो 2 दिन पहले क्या बात कर, अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट किया था, अखिलेश जी ने खुद ट्वीट किया था। अखिलेश जी का ट्वीट है इस पर, क्या बात कर रहे हैं आप, किसी राजनेता ने नहीं किया, अखिलेश जी ने खुद ट्वीट करके इस मामले को सामने रखा था लोगों के। हाँ, देखिए मैं वही बात बता रहा। लक्ष्मी नारायण जो पूर्व गृह सचिव थे, उन्होंने बताया कि मैंने जो दान किया था वो चीजें मुझे नहीं दिख रही हैं, और उन्होंने चंपत राय से जाके बात की, चंपत राय ने उनको 9 घंटे इंतजार करा दिया। उस बात को उन्होंने कहा, तो उसके बाद तो हम लोगों ने आगे बढ़ाया। मैं कहता हूँ, और दूसरी बात जो इन्होंने कहा, कह रहे हैं उन्होंने मुंह दिखाने लगा। क्या अखिलेश बीच में अरे कम से कम आप नहीं बोल रहा था, मैं अनुशासित रहता हूँ हमेशा। देखिए, आपने कहा कि भगवान राम को बदनाम करने का काम किया। भैया, आप लोग चोरी कर रहे थे, भगवान राम का नाम अच्छा कर रहे थे, हम लोगों ने उंगली उठा दिया। नहीं, देखिए तो मतलब चोरी की जो बात की जा रही है अशोक जी, चोरी की जो बात की जा रही है कि भाई जो चोरी कर रहा था वो बदनाम कैसे नहीं हुआ। 2017 तक की बात है, 12 से 17 तक की बात है। आपकी सरकार थी उस समय, मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर फंड जारी किए गए। आपको पता है कि वो मदरसे जमीन पर एग्जिस्ट नहीं करते थे। क्या कभी ऐसे मामलों की जांच की गई? ये भी तो एक धार्मिक मामला था, धार्मिक शिक्षा दी जाती है मदरसों में। तो सिर्फ हिंदू और सनातन धर्म, सनातन मंदिरों की चिंता क्यों की जाती है? अब बताइए कौन बदनाम होगा ऐसे मामलों में? क्या उसकी जांच की बात कभी की गई? राज शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से राज शर्मा जी का रिएक्शन। भाई इतना कहता हूं मैं, अब आज पे भी कहता हूं, आपकी बुरी लग जाएगी। राम कुमार पाल, आप थोड़े सुधरे रहिए, और बंसल साहब, इनकी जिंदगी नरक हो गई है, ये अपनी मौत को सुधार लें। मैं दावे के साथ कहता हूं, हाथ जोड़ के। ये क्या दलील है? अरे लानत है यार ऐसे लोगों पे जो राम का चंदा। अरे आप लोगों ने तो एफिडेविट देकर कहा कि भाई, एक और बात नहीं, आप लोगों ने राम सेतु को काल्पनिक कहा, बोला हटा दो राम सेतु, तोड़ दो राम सेतु, हमें जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने बोला कि नहीं बोला? किसी के बाप की बगोती नहीं है राम मंदिर, ना बीएचपी की ना बीजेपी की। जब तक नहीं बनी थी तब तक तो थी, कह रहे थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। रामकुमार पाल जी जल्दी से, छोटे से राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए हनुमान को नचा रहे हो और यहाँ नहीं बोल रहे हो। अरे फिर आप रामकुमार पाल जी जल्दी से छोटा सा रिएक्शन। देखिए, इमाम हिंद बोलने वाले ये, हलफनामा देने वाले ये, तो राम भगवान का अस्तित्व नहीं कहने वाले ये, और आज इमाम हिंद कहने वाले। चलिए, महीने भर के अंदर ऐसा लग रहा है दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अभी कैश वाला हिसाब किताब आना बाकी है। आप मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय सीमित, बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। दर्शकों आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।